साहब साहब आपकी जानिब आऊँगी, क्या लगता है आपको, क्या हुकूमत ने कोई गैर ज़रूरी अखराजात में कोई कमी की है? क्या वाकई कोई इस्लाहात देखी हैं आपने? देखिए, आप इसको पाकिस्तान की तस्वीर को जिस भी तरफ से देख लें तो आपको कम से कम पिछले 17-18 महीने के अंदर तो कोई इस तरह की मेजर इस्लाहात नज़र नहीं आती जो इसहाक डार साहब या उनके बाद अब इंटरिम गवर्नमेंट को क्रेडिट की जा सके। हाँ, लेकिन एक बड़ी ज़रूरी बात इस पीरियड के अंदर हुई है और वो है ये SIFC, जिसकी तरफ अभी डॉक्टर खाकान साहब भी इशारा कर रहे थे। और इसके नीचे जहाँ पे 2-3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, माइनिंग है, टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे ये जो एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट है जिसको ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का नाम दिया गया है, जिसको 60s के बाद अब एक नई ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आएगी, ये असल कुंजी है पाकिस्तान की इमीडिएट इकोनॉमिक रिलीफ की। हमारे जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, हम क्या करेंगे PIA के साथ, स्टील मिल के साथ, हम माइनिंग में क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करेंगे, टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ कैसे आएंगी, सॉफ्टवेयर कैसे एक्सपोर्ट होगा, इन चीज़ों में हो सकता है 24-36 महीने, 60 महीने, 2-3-4-5 साल के अंदर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो, फिर इसके समरात हमारे सामने आएंगे। लेकिन एग्रीकल्चर में, लाइफ स्टॉक में, डेयरी में, ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, इसके अंदर तो समरात आप देखेंगे कि चंद हफ्तों के अंदर, चंद महीनों में आपको नजर आते हैं, ठीक है, समरात जो मिलना शुरू हो जाएंगे चंद महीनों में। साहब आपका कमेंट आ रिजॉल्व है जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिलीफ है। आदिल साहब आपकी तरफ आऊंगी, क्या देखते हैं आपके IMF बार बार जो है यही मुतालिबा कर रहा है कि इस्लाहात की जाए, लगता है आपको कोई इस्लाहात हुई हैं? देखें, IMF ने जो हमारे साथ जो उनके शराइत थी उसमें से हमने जो मेजर जो शराइत हैं उन पे तो अमल किया है। कुछ इश्यूज़ हैं जिसमें हमें बैरूनी फाइनेंसिंग होनी थी, वो हम उसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहे। हम तो जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस है उसमें जो उस वक्त वादे हुए थे उसके नतीजे में जो हमने डॉलर्स लेकर आने थे वही पूरी तरह हम लाने में उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे। हमारे जो आमदन और अखराजात हैं उसमें फ़र्क जो है वो 20% तक है, उसको हमने कम करना। लेकिन जो इससे ज़्यादा बड़े इश्यूज़ थे उनको हमने बहरहाल एड्रेस किया है। हमने एनर्जी सेक्टर में, हमने टैक्स के हवाले से जो अहदाफ हैं उसमें हमने डिलीवर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। कोई ऐसा वो जो हम सुनते थे ना चंद महीने पहले कि खुदा न खास्ता को डिफॉल्ट हो सकता है, अब उस सिचुएशन से निकल आए, एक जिम्मेदार सिचुएशन से बाहर निकल आए। बिल्कुल आदिल साहब आपको कमेंट आ चुका है। इस बात को मैं मुझे इसमें ये बस ये बात खत्म कर लेने दीजिए। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त हम जिस तरह जिन अहदाफ पे हम चल रहे हैं, जून तक हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बड़ी क्लैरिटी से पाकिस्तान जो है वो कामयाबी से उन अहदाफ की जानिब जा रहा है कि ये प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद भी इवन आगे हमें किसी किस्म की कोई परेशानी का ठीक है, किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हसन साहब, क्या देखिए अभी तक आपने निगरान हुकूमत की तरफ से? निगरान हुकूमत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था कि माजी के 16 माह की हुकूमत जो मईशत का तबाह करके गई थी और फिर जो IMF का साथ जो SIFC और इन तमाम मामलात की जो है सपोर्ट की वजह से जो मुआहदा करके गई थी उसको पाए तकमील तक पहुंचा रहा। मैं ये समझता हूँ कि निगरान हुकूमत की मुआशी जो टीम है उनकी ये पहली कामयाबी है। देखें, कपास की पैदावार 126% इजाफा हुआ, चावल 18%, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 0.5% हुई। बिल्कुल बिल्कुल निगरान हुकूमत को रियासत चला रही है। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाएं, आप कहाँ चलेंगे साहब, आप बड़े पैमाने पर देखें, आप छोटे चीज से निकल के बड़े लेवल पर जाके देखें खुद चल रही है तो निगरान हुकूमत खुद चल रही है। और ठीक है, निगरान हुकूमत की जानिब से क्या कुछ परफॉर्म किया गया, इस पर भी बात करेंगे।